का मतलब क्या है? अभी तो आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, खामोश क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, हम बोलेगा। हम डरता है कि? गोविंद, तुम सबको इतना गलत नोटिस क्यों भेजा? औरतों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बाबा, हम तो टेलीविजन का ऊपर भी कभी मर्डर और रेप देखते हैं ना, तो बीवी का गोद में डर के मारे छुप जाता है। बोल नहीं बराबर है, ये क्या रेप करेगा? ए गोविंद, तुम भी कॉमिक है? हमारा नाम देश पांडे है, रेप पांडे नहीं क्या? बच्चा, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं। शांतम पापम, शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। आई हेट यू। रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। आई हेट यू गोविंद, आई हेट यू। आई एम सॉरी। तो गोविंद भाई, तो 100 बात की एक बात, यार कुछ पैसे पूसे लेने हैं तो ले ले, मगर ये समन वापस करवा दे। अरे हम पैसे दे देंगे, क्या हमने रेप किया है? नहीं देंगे पैसे हम। नहीं देंगे पैसे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिए। अरे हम क्यों कोर्ट में जाएंगे? हम नहीं जाएंगे कोर्ट में। क्वाइट प्लीज, क्वाइट, शांत रहिए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुल्जिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है, और जितने मुल्जिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है, और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। एम आई राइट मिस्टर हरीश पाटिल? यस योर ऑनर। और इन सब के ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया योर ऑनर, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। साइलेंस, साइलेंस। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ, इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलाड। हम क्या को रेप वाला दिखता है? और हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया, हम लड़की लोगों को हेट करता है। उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर हम बहुत शरीफ आदमी सर। अभी हमारा बीवी हमारे एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर। हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर। देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सबने देखा। मैंने देखा, ये मिर्जा साहब। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था। क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं ही, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ। अगर 1000 लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलॉर्ड। और सारद साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है। असल बात ये है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे हटना चाहता है। जज साहब, न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे इसने। दलाल है ये, अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इस गोविंद नारंग को नहीं। भैया, मैं एक गांव का आदमी हूं जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है। मैं इसकी कसम खाकर कहता हूं
कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया। क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज से, जो एक लड़की की चीख सुनकर रोक नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके ज़मीर से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? जॉनी को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी, तब उसे बचाने आप लोग 1 इंच भी आगे नहीं आए। और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था, यह सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां अगर इसने अपना सब कुछ खो दिया। एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन इसने तो वो भी खो। भैया, मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? क्यों? क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कफन डाल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला। क्यों? क्यों? धीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। हाँ? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी, और वो गुंडे मुट्ठी भर। फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि वो रत्ना मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता, तो मेरी जगह पर आज तुम यहां होते मिस्टर दिलीप रॉय, और मैं और मेरी बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए। आप लोगों का सोचने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है, कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है। तो क्या कभी कान, कभी दरवाजा बंद कर देने से आप लोग महफूज रहोगे, सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब? आप बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया। यही शिक्षा देते हैं आप? बीए, एमए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं। मगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं, मगर ये गुंडे हमारे जागते हुए हमारा खून बहाते और हम कुछ नहीं करते। भैया, मुझे इन लोगों से शिकायत या गुस्सा नहीं है, और ना ही मैंने आप लोगों को यहां जलील करने के लिए बुलाया है। मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए, नहीं नहीं। मैं आज भी इन गुंडों से अपनी बहन का बदला अकेला ले सकता हूं। या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा,
लेकिन किसी एक के मरने मारने से ये गुंडागर्दी का पेड़ नहीं गिरेगा, उसे झट से उखाड़ना होगा। और उसके लिए आप सबको एक होना होगा। जिस दिन आप एक हो जाओगे, हमारी गिनती करोड़ों में होगी, 100 करोड़। और वो गुंडे मुट्ठी भर। गुंडों की सारी ताकत उनके हथियार और आपके डर में होती है। लेकिन याद रखिए, हथियार उठाने वाला कभी साहसी नहीं होता, क्योंकि उससे अपने से ज्यादा भरोसा उसके हथियार पर होता है, जो कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आपका साहस, आपकी ताकत आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार, और फिर देखिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उस देश का जॉनी हो या बाहर मुल्क का दुश्मन। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे आप लोगों को इस तरह कोर्ट में बुलाना पड़ा। इसलिए मैं अदालत और अब सबसे माफी चाहता हूं। माफ कीजिएगा। गोविंद, गोविंद बेटा सुनो, एक मिनट। गोविंद, मैं एक आम आदमी हूं। समाज की ये रोज रोज बढ़ती हुई अनगिनत बुराइयों ने इस आम आदमी की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया। लेकिन आज इस अदालत में तुम्हारी बातों ने मुझे, इस आम आदमी को एक नई आवाज दी, एक नए आगाज के लिए। गोविंद, मैं कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूं। गोविंद मेरा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। गोविंद, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। 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 हम उनके खिलाफ गवाही देंगे। बुलाइए उन सब गुंडों को, हम सब गवाही देंगे। गवाही देंगे। हाँ, हम गवाही देंगे। हम उनके खिलाफ गवाही देंगे। हम गवाही देंगे उनके। यह अदालत जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, करीम खान तूफानी, सदानंद कुट्टी, रामशरण शुक्ला एवं उनके सभी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड।